हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मीडियन प्रायोरिटी क्यू का सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या था। एक तरफ मैं इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, यहाँ कंसेप्ट दिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन। हमें करना क्या है, ऐड रिमूव पीक की बॉडी लिखनी है। ऐड से तो हम प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ ऐड करेंगे, रिमूव से मीडियन वैल्यू निकलनी चाहिए, पीक से मीडियन वैल्यू मिलनी चाहिए। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो मीडियन यूनिक होता है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो दो मीडियन होते हैं हमारे पास, जैसे 10 20 30 40। अब हमारे पास दो मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो इस केस में आपको छोटा मीडियन रिटर्न करना है। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो क्लियर मीडियन होता ही है आपके पास, उस केस में तो हम 30 रिटर्न करेंगे, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम क्या करना चाहते हैं। हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना यहाँ दो प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। बहुत ध्यान से सुनना, अब लेफ्ट वाली आपका स्मॉलर हाफ एलिमेंट्स, सॉर्टेड एरे में जो छोटे हाफ एलिमेंट्स हैं, आधे एलिमेंट्स हैं, स्मॉलर हाफ ऑफ डेटा रखेगी। और जो राइट वाली है वो ग्रेटर हाफ ऑफ एलिमेंट्स रखेगी, ग्रेटर हाफ ऑफ डेटा रखेगी। लेकिन जो लेफ्ट वाली है ना, वो एक मैक्स प्रायोरिटी क्यू है, मतलब वो सबसे बड़े वाले को पीक में भेज देती है। तो छोटे हाफ का सबसे बड़ा एलिमेंट यहां पड़ा होगा, और जो बड़े वाली है ना वो है मिन टाइप की प्रायोरिटी क्यू। मिन टाइप की प्रायोरिटी क्यू मतलब छोटे एलिमेंट्स को हाई प्रायोरिटी देती है, तो उसकी पीक में छोटा एलिमेंट पड़ा होगा। तो बड़े हाफ का सबसे छोटा यहां पड़ा होगा, छोटे हाफ का सबसे बड़ा यहां पड़ा होगा। ठीक है, तो छोटे हाफ का सबसे बड़ा, बड़े हाफ का सबसे छोटा। सोच के देखिए, अगर मैं बात करता 10 20 30 40 50 60 की, तो पता है किस हालत में होते? 10 20 30 यहां होता और 30 यहां होता, 40 50 60 बड़ा हाफ यहाँ होता और उनका सबसे छोटा यहाँ दिख रहा होता, क्योंकि ये मिन प्रायोरिटी क्यू है, ये मैक्स है, तो इनका सबसे बड़ा यहाँ दिखता। तो सोच के देखिए 10 20 30 40 50 60 में से यही दो तो मीडियन है, दोनों मीडियन हमारे पीक्स में चमक रहे हैं। हमें छोटे हाफ का रिटर्न करना है तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर ये ऐसा होता कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते तो भाई n+1 एलिमेंट्स इस तरफ पड़े होते, लेफ्ट वाले में n+1 पड़े होते, और यहाँ पर पड़ा होता केवल 50। इस केस में तो क्लियर ही है, अगर इसके पास एक ज़्यादा एलिमेंट है, इसके पास n+1 एलिमेंट्स हैं, इसके पास n+1 है और इसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट 2n+1 हो गए। ये n तो बड़े हैं ही हैं, n+1 में सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा होगा, और जो छोटे n पड़े होंगे ये छोटे n है, ये n+1 है, और ये बड़े वाला n है। तो 2n+1 में से ये छोटे n, ये बीच वाला और ये बड़े वाले n, तो ये 30 प्रायोरिटी का मीडियन बन जाएगा आराम से। ठीक है, हमें बस एक चीज़ और इंश्योर करनी है। बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आइडिया लग चुका है तो एक चीज़ और इंश्योर हमें करनी है, वो छोटी सी बात हमें ये इंश्योर करनी है कि कभी भी लेफ्ट और राइट के साइज में 2 से ज़्यादा का फर्क ना आए। कोशिश रहे कि ये दोनों इक्वल साइज के रहें। अगर किसी एक का साइज एक से बड़ा हो गया है, तो मतलब दोनों के साइज में अगर 2 का गैप आ गया है, मान लो इसमें 4 एलिमेंट और इसमें 2 हैं, तो इसमें से एक निकाल के उसमें डाल दें, तो दोनों का साइज 3 हो जाएगा। कभी भी दोनों के साइज में 2 का गैप नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम गैप 1 का हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको मैं बताता हूँ। हमारे पास लेफ्ट प्रायोरिटी क्यू है जो मैक्स टाइप की है, जो स्मॉलर हाफ डेटा कंटेन करेगी। राइट प्रायोरिटी क्यू है जो मिन टाइप की है, वो ग्रेटर हाफ कंटेन करेगी। तो इनकी नेचर की वजह से छोटे एलिमेंटों में सबसे बड़ा यहाँ पड़ा है, बड़े एलिमेंटों में सबसे छोटा यहाँ पड़ा, उसकी वजह से हमारे पास मीडियंस यहाँ पड़े होंगे। ठीक है, अब एक और बात इंश्योर करनी है, दोनों का साइज बराबर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साइज में एक का, अगर ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो बराबर होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इधर वाले का साइज एक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ऐड 10, आप कोड निकालते जाइएगा जो मैं डायग्राम में करूँगा। ऐड 10 कंसेप्ट में तो ऐसा बोलूँगा कि यहाँ 10 ऐड हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का साइज 0 है, बाय डिफ़ॉल्ट आप हमेशा लेफ्ट की तरफ ग्रेविटेट कीजिए। मैंने यहाँ 10 डाल दिया, यहाँ 10 चमक रहा है। ऐड 20 बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा आप लेफ्ट साइड पे ही डालिए। तो 20 डाला तो 20 यहाँ आ गया, ये मैक्स है तो यहाँ 20 चमकने लगेगा। ठीक है, और हाँ इस केस में हम आपका लेकिन साइज़ का गैप कितना हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। साइज़ का गैप 2 हो गया, इसमें 2 बंदे उसमें 1 बंदा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इसमें से रिमूव करके उसमें ऐड कर देंगे। साइज़ का गैप कभी भी हमें 1 से ज़्यादा होने नहीं देना। मैक्सिमम साइज़ का गैप या तो साइज़ का गैप 0 होगा या साइज़ का गैप 1 होगा। तो अब साइज़ का गैप 2 होने लगा था तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन बन गया। ये होने के बाद अगर कोई मुझसे मीडियन पूछेगा तो लेफ्ट हाफ अगर इक्वल होता है तो लेफ्ट हाफ का टॉप मीडियन होता है। ठीक है, तो हमारे मीडियन के रूप में 10 आ रहा है, जो हमारा कंसेप्ट भी कहता है और जो हमारी इंप्लीमेंटेशन भी इसी को मीडियन दिखा रही है। ऐड 30, अब मैं बताता हूँ आपको कि जब तक डिफ़ॉल्ट आप हमेशा लेफ्ट में ऐड करने की कोशिश करिए। राइट में कब ऐड होगा, अगर राइट वाले प्रायोरिटी क्यू में कुछ पड़ा है
और उसके टॉप से तुम बड़े हो तो राइट में तुम ऐड कर सकते हो। 30 है, हाँ जी है, इसमें बंदे भी हैं, और उसके पीक से तुम बड़े हो तो यहाँ ऐड कर लो, तो उनमें छोटे वाला ऊपर चमकते रहेगा। ठीक है, अब एक बात सोच के देखिए, कि 10 20 30 यहाँ पर मीडियन कौन है? मीडियन तो 20 है। अब यहाँ पर मीडियन कैसे डिटेक्ट करूँ? अगर दोनों का अनइक्वल साइज है ना, जिसका साइज ज़्यादा होता है उसकी पीक में मीडियन पड़ा होता है। जैसे यहाँ पर अभी एक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो छोटे वाला यहाँ, ये बड़े वालों का सबसे छोटा, तो छोटे n बड़े n और ये बीच वाला एक यहाँ पड़ा है, वही आपका मीडियन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि मीडियन आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। अगर अनइक्वल साइज है तो जो बड़े वाला है उसमें प्रायोरिटी क्यों होता है, जिसका साइज बड़ा है उसमें प्रायोरिटी क्यों होता है, सॉरी, अगर साइज अनइक्वल है तो जिसका साइज ज़्यादा है उसकी पीक में मीडियन रहता है। ठीक है, लेट अस अब ऐड 40 आया, ध्यान से देखिएगा, ऐड 40 आया, पूरी मेहनत से देखिएगा। मैंने राइट में ऐड करने का लॉजिक क्या बताया है? अगर आपका जो एलिमेंट है, राइट में एलिमेंट्स हैं और वो उसकी पीक से बड़ा है तो राइट में ऐड होगा, तो 40 यहाँ ऐड हो गया। लेकिन अब देखिए, इसका साइज़ 3 है, इसका साइज़ 2 है, हम ऐसा कभी नहीं चाहते। हम तुरंत क्या करेंगे, इसमें से रिमूव करके इसमें ऐड करेंगे, जिससे पीक में 20 आ जाएगा। 10 20 के हिसाब से ये मैक्स है, तो यहाँ पीक में 20 दिखेगा, 30 40 के हिसाब से यहाँ पीक में 30 दिखेगा। अब कोई मुझसे, ये 40 में यहाँ ऐड करेगा, अब कोई मुझसे मीडियन पूछेगा, साइज इक्वल है, साइज इक्वल है तो भैया मीडियन लेफ्ट से उठाया जाएगा हमेशा। तो हाँ जी बिल्कुल, 10 20, छोटे वाले n ये रहे, बड़े वाले n ये रहे, तो छोटे वालों में सबसे बड़ा ये रहा, वो मीडियन माना जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब कोई मुझे देता है ऐड 5, ध्यान से देखिएगा, ऐड 5, बड़े वाले के बड़े से बड़ा नहीं है तो 5 को इधर ऐड करेंगे, 5 इधर ऐड कर दिया। ठीक है, क्या साइज का गैप 2 से ज़्यादा हुआ है? नहीं जी। इस टाइम पे कोई मुझसे मीडियन पूछेगा तो देखते हैं, मीडियन अगर इस मोमेंट पे मुझसे कोई पूछेगा तो कंसेप्चुअली हमारा ये कहता है कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो मीडियन 20 होना चाहिए। अब ये क्या कहता है, इसका साइज़ 3 है, इसका साइज़ 2 है, हाँ, जो जिसका साइज़ ज़्यादा होता है उसकी टॉप में ही मीडियन होता है, ये रहा हमारा मीडियन 20। ठीक है, तो बिल्कुल सही, 5 10 20 30 40 में से मीडियन 20 ही तो है। अब कोई मुझे दे दे ऐड 50, बड़े वाले के पीक से बड़ा है, तो हम 50 को यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, क्या साइज़ में गैप आ गया है? नहीं, साइज़ में गैप नहीं आया है, तो अब दोनों का साइज़ बराबर है, 5 10 20 इधर है, 30 40 50 इधर है, तो मीडियन किसको माना जाए? छोटे हाफ के बड़े को, छोटे हाफ के आखिरी एलिमेंट को, तो वो ये रहा छोटे हाफ का आखिरी एलिमेंट, तो मीडियन 20 होगा। इक्वल साइज़ में लेफ्ट के टॉप को आप मीडियन मान लें, अनइक्वल साइज़ में जिसका साइज़ ज़्यादा हो उसके टॉप को आप मीडियन मान लें। ठीक है, अब रिमूव में क्या करेंगे? रिमूव में आप जिसका साइज़ बड़ा होगा उसमें से रिमूव कर देंगे, अगर साइज़ इक्वल होगा तो लेफ्ट में से रिमूव करेंगे। अब साइज़ इक्वल है तो रिमूव किस में से करें? लेफ्ट में से रिमूव होगा। 20 20 को रिमूव कर दिया, 10 यहाँ चमक गया, तो रिमूव से आपका मीडियन निकल गया, बिल्कुल सही, 20 ही तो था मीडियन, 20 निकल गया। ठीक है, अब अगला रिमूव जब आएगा, अब देखिए साइज़ अनइक्वल हो गया है, पीक की तरह रिमूव बिल्कुल पीक की तरह चलेगा। कैसे रिमूव पीक की तरह कैसे चलेगा? साइज़ किसका ज़्यादा है? साइज़ है इसका ज़्यादा, इसका साइज़ ज़्यादा है, इसमें 3 बंदे हैं, इसमें 2 बंदे हैं, तो मीडियन इसकी तरफ है। ठीक है ना, तो इस टाइम पे मीडियन आपका 30 है, तो रिमूव आप 30 को करेंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं लॉजिक का आपको जस्ट देने लगता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पीक का लॉजिक, लेफ्ट और राइट में जिसका साइज़ ज़्यादा हो उसमें से पीक, उसमें उसकी टॉप दे दें आप, अगर साइज़ इक्वल हो तो लेफ्ट में से दे दें। रिमूव का लॉजिक, जिसका साइज़ ज़्यादा है उसमें से रिमूव करें, अगर साइज़ बराबर है तो लेफ्ट वाले में से कर दें। ऐड का लॉजिक क्या है? आप जनरली लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट में कब ऐड करेंगे? राइट में पहले से बंदा पड़ा है और आप उसकी पीक से बड़े हो तो आप राइट में ऐड करें, और ऐड करते ही आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है, बैलेंसिंग। अगर साइज़ में 2 का गैप आ गया है तो 2 का गैप आने नहीं देना, क्योंकि 2 का गैप क्यों नहीं आने देना? 2 का गैप आ गया तो आप मीडियन नहीं निकाल पाएंगे। मीडियन के लिए n छोटे n बड़े और ऑड वाले केस में एक बीच में बचना ज़रूरी है, और इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो दोनों तरफ n का होना ज़रूरी है, तो हमें कभी साइज़ का गैप बनने नहीं देना। अगर लेफ्ट या राइट में से कोई भी दूसरे से साइज़ का गैप 2 बना लिया है तो उसमें बड़े वाली में से एक रिमूव करके छोटे वाली में ऐड कर दें। लेट अस ट्राई टू राइट दिस लॉजिक। अगर हम ये लॉजिक लिख पाएंगे तो हमें ये समझने में आसानी रहेगी। तो ऐड से पहले मैं रिमूव और पीक लिखना चाहता हूँ, पहले साइज़ लिखते हैं, सबसे आसान वो है। रिटर्न लेफ्ट वाली का साइज़ प्लस राइट वाली का साइज़, दोनों में मिलके हमारा सारा कंटेंट आया है, दोनों का साइज़ ऐड कर लेते हैं। पीक अगर लेफ्ट वाली का साइज़ ज़्यादा है, सोच के देखिए बेटा, ये कब होगा? साइज़ ज़्यादा कब होगा? जब इवन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तब साइज़ ज़्यादा होगा। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट में दोनों तरफ साइज़ बराबर ही होगा। अगर लेफ्ट वाली का साइज़ ज़्यादा है या बराबर है,
ठीक है, ये देखिए लेफ्ट वाली का साइज, लेफ्ट वाली में 3 एलिमेंट्स हैं, राइट वाली में भी 3 एलिमेंट्स हैं, या लेफ्ट वाली में 4 एलिमेंट्स हैं, राइट वाली में 3 एलिमेंट्स हैं, या लेफ्ट वाली में 3 एलिमेंट्स हैं, राइट वाली में 4 एलिमेंट्स हैं। यही 3 किस्से हो सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर बराबर हैं तो लेफ्ट के आखिरी को दे दें, लेफ्ट में ज़्यादा है तो भी लेफ्ट के आखिरी को दे दें, राइट में ज़्यादा है तो राइट के पहले को दे दें। ठीक है, तो लाइए इसे कोड करें। अगर लेफ्ट का साइज बड़ा है या बराबर है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट का साइज बड़ा या बराबर है तो हम लेफ्ट में से पीक करके दे देंगे, एल्स हम राइट का साइज ज्यादा है तभी राइट में से पीक करके देंगे। ठीक है, यही कोड, इसमें एक चीज और आपको करनी होगी, वो जो सबसे पहले जरूरी है, वो अंडरफ्लो वाली कहानी। अगर साइज टोटल 0 है, टोटल साइज 0 है तो आप रिटर्न -1 करेंगे और अंडरफ्लो प्रिंट करेंगे। वो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है, system.out.println अंडरफ्लो। ठीक है, else if, ठीक है, रिमूव बहुत ही सिमिलर होने वाला है, रिमूव बहुत ही सिमिलर होने वाला है। रिमूव के अंदर बस आप पीक की जगह रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करें। अगर साइज 0 है तो अंडरफ्लो, लेफ्ट का साइज बड़ा है तो लेफ्ट में से रिमूव होगा, राइट का साइज बड़ा तो राइट में से रिमूव होगा। ऐड की कहानी देखिए, ऐड में जनरली लेफ्ट में ऐड होता है, राइट में ऐड होने के लिए राइट का साइज होना चाहिए। राइट में कुछ है और आपकी वैल्यू राइट के पीक से बड़ी है तो वो राइट साइड जाकर ऐड हो, तो वो राइट में ऐड होगा, अन्यथा हमेशा लेफ्ट में ही ऐड होगा। ठीक है, बस एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, कभी अगर लेफ्ट डॉट साइज माइनस राइट डॉट साइज आपका अगर 2 हो जाए तो बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है। लेफ्ट का साइज ज़्यादा हो गया है तो राइट में ऐड करें। कैसे ऐड करें? लेफ्ट में से रिमूव करते हुए। एल्स इफ अगर राइट का साइज लेफ्ट के साइज से 21 होने लगा है तो आप लेफ्ट में ऐड कर लें, राइट में से रिमूव करते हुए। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो एक बार हम इसके एनालिसिस के साथ, इस एनालिसिस के साथ इसको ड्राई रन करके देखेंगे। लाइए मैं इसे सबमिट करूं। कंपाइलेशन में एरर है, कंपाइलेशन की एरर रिजॉल्व करेंगे और फिर इसको सबमिट करेंगे। तो राइट की स्पेलिंग मैंने कहीं गलत कर दी है। दिस इज लाइन नंबर 36 में मैंने राइट को बहुत ही मैजिकल तरीके से लिखा है, मैं उसे ठीक कर देता हूँ। यहाँ भी ये मैजिक करा है मैंने, उसे भी मैं ठीक कर देता हूँ। मैं अब सबमिट करके देखता हूँ तो एक्सेप्ट हो रहा है। तो देखिए पीक साइज़ बहुत ही आसान है। पीक में अगर साइज़ 0 तो अंडरफ्लो, लेफ्ट का साइज़ बड़ा है तो उससे दें, लेफ्ट का साइज़ बड़ा या बराबर तो उससे दें, वरना राइट से दें। सेम फॉर रिमूवल। एडिशन के अंदर ऐसा है, अगर राइट में बंदे हैं और वैल्यू राइट की पीक से बड़ी है तो उधर ऐड करें, वरना लेफ्ट में ऐड करें। ठीक है, और अगर लेफ्ट और राइट के साइज में 2 का गैप आ गया है तो राइट में ऐड कर दें, लेफ्ट में से रिमूव करके। ठीक है, तो इस कोड को ही हमें समझना है। मैं बहुत फटाफट इसको एक बार इस कोड के साथ अब एक बार एनालाइज करवा दूँ आप, तो आप इसे समझ पाएंगे। तो मैं ऐड को लेके जाऊँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको रिमूव और पिक का कोड याद रहेगा। ठीक है, लेट अस से 10 आया। इस टाइम पर तो ना लेफ्ट में कुछ है, इधर मैं लेफ्ट की लिस्ट बना के रखूँगा, इधर राइट की, ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। ठीक है, तो राइट का साइज है नहीं तो लेफ्ट में ऐड हो गया ये 10। अब इस मोमेंट पे कोई मुझसे पीक पूछेगा तो आप अपना रिमूव का लॉजिक हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। पीक डिस्कस हो गया तो रिमूव काइंड ऑफ डिस्कस हो ही गया पहली आइटरेशन के लिए। ठीक है जी, तो अभी हम शुरुआत में ऐड और पीक पर फोकस रखेंगे। तो इस टाइम पर देखिए लेफ्ट का साइज राइट के साइज से बड़ा है, कोई मुझसे मीडियन मांगेगा तो 10, बिल्कुल सही बात, तो मीडियन 10 ही है इस टाइम पर। ठीक है जी, मैंने बोला 20 ऐड कीजिए। ऐड का कोड देखिए, राइट का साइज है नहीं तो लेफ्ट में ही ऐड हुआ, तो ये बन गया 10 20, इस तरह से 10 20। लेकिन साइज का गैप 2 हो गया है तो तुरंत हम क्या करेंगे, इधर से निकाल कर उधर ऐड कर देंगे, तो 10 20 ऐसा बन गया। अब कोई मुझसे पीक पूछेगा तो इधर 10 है इधर 20 है, तो लेफ्ट का साइज राइट के साइज के बराबर है, तो अभी भी 10 ही है आपका मीडियन। मैंने 30 ऐड किया। अब देखिए राइट में बंदे हैं और राइट से आप बड़े हैं तो आपका ये इधर ऐड होगा 10 20 30, और साइज का गैप 2 नहीं बना किसी भी डायरेक्शन में, तो ये ठीक है। इस टाइम पर कोई मुझसे मीडियन पूछेगा
तो देखिए लेफ्ट का साइज बड़ा नहीं है, राइट का साइज बड़ा है, तो ऑफकोर्स मीडियन है भी 20। ये बड़े एलिमेंट, ये छोटे एलिमेंट, ये बीच में मीडियन पड़ा है। ठीक है, 10 20 30। इसको इस चेन में समझते हैं। अब आपने बोला ऐड 5, तो ये 20 30 है, ये 10 है। ठीक है ना। इसकी पीक ये कैसा है, लेफ्ट है आपका मैक्स टाइप का, तो इसकी पीक इस तरफ है, ये है मिन जैसा, इसकी पीक इधर है। ठीक है, आपने बोला ऐड 5, तो इधर बंदे तो हैं लेकिन 5 20 से बड़ा नहीं है, तो 5 उधर जाकर ऐड होगा, तो ये बन गया 5 10, और ये 20 30 बना हुआ है। ठीक है, साइज गैप 2 नहीं है। अब कोई पीक पूछेगा, साइज बराबर है, तो हम 10 को पीक की तरह देंगे, लेफ्ट की पीक को। मैं इस तरह से क्या आपको डिनोट एग्जैक्टली करना चाह रहा हूँ, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप समझ जाएं। मैं बताया क्या डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लेफ्ट वाला जो है इधर की तरफ, ये मैक्स है तो इधर की तरफ ग्रो करेगा, वो मिन है तो इधर की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको चाहता हूँ ये मुझे कहीं दिखाने को मिले, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, ये शुरुआत में हाल थे, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब आपने बोला ऐड 50, साइज बराबर है और 50 इससे 20 से बड़ा है, तो यहाँ ऐड होगा। ठीक है, अब डिसाइड करते हैं कि पीक किसको पीक मानेगा। साइज राइट का बड़ा हो गया तो इसको पीक माना जाएगा। तो पीक के लिए जो फाइट करते हैं ना, वो लेफ्ट का ये वाला बंदा, लेफ्ट की पीक, और राइट का ये वाला बंदा, ये डील किया जाता है। ठीक है, आपने बोला ऐड 70, अब 70 ऐड करके देखते हैं। देखो 70 इधर ऐड होना चाहेगा क्योंकि इसमें बंदे हैं और 70 20 से बड़ा, तो इधर ऐड होना चाहेगा। एक बार को 70 यहाँ ऐड हो भी जाएगा। 5 10 20 30 50 70। अब साइज का गैप हो गया, ये 4 हैं, ये 2 हैं, तो क्या होगा, राइट में से 20 रिमूव होकर इधर आ जाएगा, 5 10 20। अब कोई मुझसे मीडियन पूछेगा तो दोनों का साइज बराबर है, इन भाई साहब को मीडियन मान लिया जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इधर ये बंदे हैं। मीडियन तो 20 और 30 दोनों होते हैं, हम छोटे वाले को मीडियन मानते हैं इवन वाले ही केस में, तो इसको मीडियन मान लिया जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।